हम लोग फिर देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो 2024 में होने वाला है, उसका जो है साइंस का मॉडल सेट पहला है। इसमें हम लोग ये पार्ट 2 जो है कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 1 से 40 तक प्रश्नों को कर लिया है, ठीक है। इसमें हम लोग 40 के बाद 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको वो भी वीडियो देखना है तो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर जो है भारतीय भवन का बुक है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। 41 नंबर कह रहा है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें घुमाने के काम कौन करती है, गतिमान हवा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 42। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, क्या होती है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें होता है ऋणात्मक, ठीक है। इसका मान जो होता है ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन है, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, इसका फोकस दूरी आपको बताना है। एक त्रिज्या जो है 1 मीटर का है, ठीक है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या जब आप लोग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 सेमी। इसका आधा हो जाएगा, 1 मीटर का आधा क्या होगा, 50 सेमी। 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 45 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, अभिलंब से दूर होती है, ठीक है। इसमें जो है अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग बोलते हैं जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनित्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है आपको बताना है कि वो होता है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न देखिए, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण की तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है होगा। तो कौन घटित होगा, तो आपको याद रखना है कि ये इसमें क्या घटित होगा, तो विचलन घटित होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 49। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट होता है, ये आपसे पूछा गया। कितने वोल्ट का, तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। हम लोगों के घरों में जो लाइट यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 50। क्या कह रहा है आपका, जस्ता की परमाणु संख्या पूछा है, ठीक है। जस्ता की परमाणु संख्या बताना है, Zn जस्ता की परमाणु संख्या क्या होता है, ये आपसे पूछा गया 50 नंबर में। तो Zn का कितना होता है, जिंक 30 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है धोबिया सोडा का Na2CO3 10H2O क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। इसमें बताना है कि कौन प्रबल क्षारक है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 52 का जो है राइट आंसर आपको याद रखना है प्रबल क्षारक में, ऑप्शन नंबर सी NaOH, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है, ये आपसे पूछा गया है 53 में। तो आपको याद रखना है हेमेटाइट जो होता है उस किसका अयस्क होता है, तो लोहा का अयस्क होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 54। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आपको याद रखना है कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया इसका किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 ठो मिलकर पदार्थ एक का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीधा सीधी आपको याद रखना है उपचयन, ठीक है। इसको बोलते हैं उपचयन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ग्लूकोज का मतलब रासायनिक सूत्र आपको बता देना है, ठीक है।
तो ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है, 57 नंबर, अम्ल एवं जलीय विलयन का विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, तो आपको बताना है सीधा सीधी कि आयनित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है, तो आपको याद रखना है 1। ठीक है, कितने होते हैं, 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है, तो आपको बताना है, इसका जो है राइट आंसर हीलियम या ची। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपको बताना है, तो आपको याद रखना है फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जल के विद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। हमारे शरीर का जो है पीएच मान आपको बताना है, तो ये होता है 7 से लेके 7.8 तक। ठीक है, इसी के बीच में हमारे शरीर का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन अम्ल है। इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें अम्ल कौन है। ठीक है, तो K2SO4 जो है आपका अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 64, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक जो है आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कि संश्लेषित सूचक जो होते हैं आपके लिटमस पत्र। ठीक है, और यहाँ पे लिटमस पत्र ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल में अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आपको याद रखना है ये कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन है। कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन है किसका है, तो आपको याद रखना है CuFeS2। CuFeS2। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका क्या कह रहा है। 68, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जिंक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। 69, किसी अधातु के बाह्यतम सेल की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो अधातु में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि 3 से जो है अधिक होते हैं। ठीक है, नहीं 4 से अधिक होते हैं। ठीक है, 4 से अधिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। 3 से कम जो होते हैं 1, 2, 3 जो है धातु के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। पीतल जो है जिसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जिंक एवं कॉपर का। ठीक है, जिंक एवं कॉपर Cu+Zn। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समयावयी है। इसमें कौन समयावयी है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 71 का जो है आपको राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, मेथिल एल्कोहल एंड डाइमेथिल ईथर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। CH3OH C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है। इसका जो है नाम आपको बताना है IUPAC में, तो इसका जो है नाम होता है एथाक्सीमेथेन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो आपको याद रखना है Fe3O2। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है और सरणी में इस तत्व की
वर्ग की संख्या क्या होगी, तो इसके वर्ग की संख्या आपको बताना है कि ये दूसरे वर्ग का तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता है, तो जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है आपको याद रखना है पीतल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, तो आपको याद रखना है ये बनाता है O2 गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर विभिन्न ऑक्सीजन से संयोग करती है, तो ये कौन करती है, तो आपको याद रखना है Ag। ठीक है, चलिए चांदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अयस्क में उपस्थित अपद्रव को क्या कहते हैं, तो अयस्क में जो उपस्थित जो है द्रव होते हैं उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तो इसके जो है गुण जो होते हैं आघातवर्धक के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला सेट का जो है साइंस का हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आपका टारगेट है 2024 में फर्स्ट डिवीज़न का, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसका जो है 100% गारंटी है कि आपका जो है रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सारे विषय का जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दी हैं सारे प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग एक बार हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।